अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 ऑन CSS। इस लेक्चर में सबसे पहले हम इमेज लगा के उसकी हाइट और विड्थ को सेट करना सीखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी टैग के बैकग्राउंड में, जैसे कि हमने कलर देना सीखा था, अगर हम कलर की बजाय कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इमेज अटैच किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल वेबसाइट्स अगर आप जाएं जैसे कि अमेजोन या किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाएं तो इमेजेस का साइज़ एक डिफाइंड होता है और तमाम इमेजेस का साइज़ बराबर होता है। तो मैं ऐसे केसेस में क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना स्टाइल डिफाइन करता हूँ। जैसे इसका मैं कोई भी नाम देता हूँ माई इमेज साइज़, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ डिसाइड करता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ 400 पिक्सल इसकी विड्थ होगी और हाइट इसकी होगी 400 पिक्सल, यानी कि मैं दोनों तरफ से इसको बराबर करना चाहता हूँ। आप इनमें से कोई पार्ट मिक्स भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैंने विड्थ नहीं देनी, जस्ट हाइट देनी है, मैंने हाइट नहीं देनी, जस्ट विड्थ देनी है, तो इट्स टोटली अप टू मी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्लास जो मैंने ऊपर डिफाइन की है उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ क्लास, और इसका नाम क्या था, माई इमेज साइज। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे इमेज का साइज छोटा हो चुका है। लेकिन इस इमेज का साइज जब छोटा हुआ है तो इसका इमेज का जो ओवरऑल लुक थी वो स्ट्रेच हो गई है, स्क्यू हो गई है, क्योंकि हमने इसका जो साइज दिया है 400 बाय 400 किया, लेकिन इसकी नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं थी। ये विड्थ इसकी डिफरेंट थी, हाइट इसकी डिफरेंट थी। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए आप इनका साइज परसेंटेज में भी दे सकते हैं कि इसकी विड्थ को भी 50% कम कर दो और इसकी हाइट को भी परसेंटेज 50% कम कर दो, तो आप इसका साइज जो है वो ओवरऑल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह परसेंटेज, या अगर आपकी इमेजेस जो हैं वो बराबर साइज़ के ही हैं, उसकी विड्थ हाइट ऑलरेडी बराबर है, आपको नेट के ऊपर आप गूगल पे जाएँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इन टूल्स में जाएँ और साइज़ में जाएँ तो आपको जो है लार्ज साइज़ के या मीडियम साइज़ के इमेजेस वगैरह मिल जाते हैं। और पहले तो इस गूगल के अंदर फीचर था कि एग्जैक्ट साइज़ का भी आपको मिल जाता था इमेज, लेकिन अब उन्होंने एग्जैक्ट साइज़ का जो फीचर है वो निकाल दी है। लेकिन आपको लार्जर साइज़ में आप इमेज ले के जहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इमेज को रीसाइज़ करती हैं, तो आप उनको रीसाइज़ करके उनकी ओरिएंटेशन वगैरह ठीक कर सकते हैं। बट इस चीज़ को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट इतना ये कंसेप्ट काफ़ी है। अब ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये सिंपल एक इमेज है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी इमेज को मैं इस टेक्स्ट के बैक में लगाना चाहता हूँ, ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, तो फिर कैसे लगाएंगे। तो ये जो हमने स्टाइलिंग डिफाइन की थी ये हमारी है यहाँ पे माई स्टाइल के अंदर, इसके अंदर नहीं है, बल्कि ये है हमारी माई बॉर्डर वाली जो क्लास है, इसके अंदर मैंने ये सारे टैग, इस माई बॉर्डर वाली क्लास को ना मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद आप लिखेंगे URL, और URL के अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर उस इमेज का एड्रेस लिखेंगे। ये जो इमेज है हमारे पास, ये जो इमेज है मेरा इस फाइल के साथ, जिस फाइल के अंदर मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस सेकंड पेज.html के अंदर इस इमेज फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो मैं यहाँ से इसका पा दूंगा इमेजेस, क्योंकि ये इमेजेस फोल्डर है, इसका कैपिटल I है, स्लैश, और यहाँ पे जैसे स्लैश दिए तो उसने मुझे खुद दिखा दिया कि इसके अंदर मजीद कौन कौन से इमेजेस पड़े हैं। तो natural.jpg मेरी फाइल का नेम था, इसको मैं Ctrl+S करता हूँ और फ़ौरन ही इसको जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए कि ये बैकग्राउंड इमेज जो था इसके बैकग्राउंड में लग गया, ये जो इमेज था इस सेक्शन के बैकग्राउंड में लग गया। अब इस टेक्स्ट का कलर इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट का कलर जो है मैं वो वाइट कर दूँ ताकि वो मुझे नज़र आए। तो आप देखेंगे नाउ इट्स मोर विजिबल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को हम हटा देते हैं, जो हमने पहले लगाया था इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है मैंने लगाया, ये दोनों के बैकग्राउंड में आए, इस हेडिंग के भी और इस पैराग्राफ के भी बैकग्राउंड में आए। तो इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे ये जो इमेज दिया है इसको मैं निकाल देता हूँ और इसको मैं अपना एक क्लास डिफाइन करता हूँ माई इमेज, और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। और अब इस क्लास को मैं जिसके ऊपर भी कॉल करूँगा, अगर मैं इसके ऊपर अलग से कॉल करता हूँ और उसके ऊपर अलग से कॉल करता हूँ तो ये बैकग्राउंड इमेज दोनों के ऊपर अलग अप्लाई होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों का बैकग्राउंड सेम हो, तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास टैग होता है div का। div HTML का टैग है जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ा था, उस वक्त उसका कोई सेंस डेवलप नहीं हो रही थी कि उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा टैग्स के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है, उसको किसी कंटेनर के अंदर इनक्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम div का टैग यूज़ करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि मैं दोनों के ऊपर सेम
बैकग्राउंड देना चाहता था, यानी कि मैं चाहता था कि दोनों का बैकग्राउंड इमेज सेम हो, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसा फीचर नहीं था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आप div का टैग लिखेंगे और इसके ऊपर आप इस क्लास को कॉल कर ले और आप इन दोनों टैग्स को कट करके आप इस div के टैग्स के अंदर ले आए। तो इस तरह आप दोनों का जो बैकग्राउंड है, आप इसको हम मिटा देते हैं, इस बैकग्राउंड को, माई इमेज को, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि आप इन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सेम है। और अगर मैं इसके ऊपर जो बाकी स्टाइल्स मैंने लगाए हुए हैं उनको भी मैं मिटा दूं और इसको रिफ्रेश करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, तो ये इनका बैकग्राउंड है। और अगर मैं चाहूं तो इसका साथ साथ कलर जो था माई स्टाइल, दोनों के ऊपर माई स्टाइल अप्लाई कर दूं तो इसका जो है इसके ऊपर माई स्टाइल भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसका कलर डिफरेंट है और उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है। और अगर मैं इसका अपना लहजा से CSS लिखना चाहूँ तो मैं लहजा से CSS लिख के भी उसका जो कलर वगैरह था, क्योंकि मैंने कलर चेंज किया तो उसका बैकग्राउंड भी अप्लाई हो गया। ये बैकग्राउंड अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से माई स्टाइल में से, ये माई स्टाइल का है यहाँ से, तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो रिमूव हो गया। तो इस तरह आप किसी भी एक टैग के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। अब ये div का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में इसने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होना है, तो आपको इसके अच्छे से होनी चाहिए। div का टैग बेसिकली इसका मतलब होता है डिवाइड। हम अपनी वेबसाइट को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ नए कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि हम मज़ीद इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके किस तरह अपनी वेबसाइट को जो है उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।